एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म जब उदित होते हैं महाराज, तब जीव को भगवान की कथा मिलती है। और पुण्य कर्म कब उदित होते हैं? जब हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। इसलिए कह दिया गया, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो क्या कहा महाराज कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दास। महाराज राम नाम रूपी जो रसायन है ये किनके पास होता है? संतों के पास होता है। इसलिए हनुमंत लाल जी के पास है। और ऐसे ही राम रसायन लेने के लिए कल विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास पहुंचे और दशरथ जी से राम जी का रसायन ले लिया। इसलिए जब राम जी को साथ लेके चले तो संतों ने क्या कहा? कर कमलन सोहे धनु तीर, और मुनि अनुगमन करत दो वीर। हाथों में धनुष बाण की शोभा है, पहले गुरु जी, फिर राम जी और फिर लक्ष्मण जी। आहा, गुरु जी का पीछा करते हुए जा रहे हैं। और जब इस छवि को देखा तो क्या कहा? लख छवि बार बार ये दास जाए बलिहारी, जगत में तुमरो गुरु जी के पास भी राम नाम का रसायन आ गया। तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देखो अभी भी मन में संदेह है कि महाराज राम नाम रूपी रसायन है तो बहुत महिमामय, लेकिन इतना सरल है कि कई बार भ्रम हो जाता है कि हमने जिसकी महिमा सुन रखी है ये वो ही है। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, हे रघुनंदन, आश्रम तक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जिससे घंटे भर में पहुंच जाएं, और एक रास्ता ऐसा है जहां से 3 दिन लगे। एक लंबा है और एक छोटा है। जो लंबा है वो सुगम है और जो छोटा है वो दुर्गम है। लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान दुर्गम कैसा? बोले वो रास्ता राक्षसों से भरा पड़ा है,
तो कहो किस रास्ते से चलें, सुगम से कि दुर्गम से। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जब हमें राक्षसों की सफाई के लिए ले ही चल रहे हो तो शुरुआत रास्ते से ही हो जाने दो, छोटे ही रास्ते से चलो। आहा, राम जी लक्ष्मण जी को लेके भगवान गुरुदेव चले और सामने से एक बवंडर उठा और रघुनंदन जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी आंधी आ रही? गुरुदेव बोले, हे रघुनंदन, ये आंधी नहीं, ये ताड़का है। कौन है? ताड़का। लेकिन गुरु जी को देखो, राम जी को देखो, ताड़का दौड़ी चली आ रही भगवान की ओर। समस्त सृष्टि के रचना नायक जिनकी इच्छा से महाराज कहते हैं पत्ता पत्ता हिलता है, जब वही परमात्मा गुरुदेव की शरण में जाता है तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। गुरु जी भी देख रहे हैं कि राम जी क्या करते हैं। राम जी ने कुछ नहीं किया। ताड़का दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही। जब बिल्कुल निकट आ गई तब गुरुदेव ने आज्ञा दी, हे रघुनंदन, अब इसका उद्धार करो। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा क्या? चले जात मुनि दीन दिखाए, सुन ताड़का रोध कर उद्धार करो। एक बाण से उद्धार कर दिया। तुलसी बाबा ने लिखा, दीन जान के उसको निज पद दिया। किसी ने पूछा, महाराज ये दुष्टा और दीन, अरे ये तो बड़ी पापिन है। तुलसी बाबा कहते हैं, देखो संतों का स्वभाव, जैसे भगवान दयालु वैसे ही संत भी दयालु। तो संत क्या बोले? मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखे कहाँ दीना। अरे इस माया में फंसे हुए कलयुगी लोग जिनका मन मलिन है, महाराज राम जी प्रकट भी हो जाएं तो वो बेचारे देख नहीं पाते उनको। तो भगवान सोचते हैं कि ये कौन है? ये भी बेचारे दीन हैं। क्यों? माया में फंसे हैं। लेकिन चूंकि हमारे सामने आ गए, भले ये हमें न देख पाए, लेकिन हमारा तो स्वभाव है कि हम तो इन्हें देखते ही हैं। और जिन्हें राम जी देख लेते हैं वो राम जी के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तो महाराज ताड़का भगवान के धाम चली गई। अब गुरु जी को भरोसा हो गया कि नहीं, ये तो वही नाथ हैं जिन्होंने हमें सनाथ करने का वचन दिया था। तो आज गुरुदेव ने अपनी समस्त विद्याओं को धन्य करने के लिए उन विद्याओं को रघुनंदन के चरणों में समर्पित कर दिया। तब ऋषि निज नाथ चीना और विद्या निधि को विद्या दीना। और जब समस्त अपनी शक्तियां भगवान के चरण कमलों में निवेदित की महाराज, तब क्या हुआ? गुरुदेव जी के जीवन में एक नया प्रभात हुआ।
सवेरा हुआ। कथा कहती है कि जीव जब अपने आप को भगवान के चरण कमलों में न्योछावर कर देता है तभी उसके जीवन में एक नया शुभ प्रभात होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा क्या, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय तुम जाई। सुप्रभात हुआ तब रघुनंदन बोले, हे गुरुदेव अब जाइए यज्ञ कीजिए। और कैसे कीजिए? निर्भय। क्यों? जीव जब हमारी शरण में आता है तो निर्भय हो जाता है। गुरु जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और महाराज 6 दिन 6 रात भगवान राम जी और लक्ष्मण जी अपलक यज्ञ की रक्षा करते रहे। सुबाहु और मारीच यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। भगवान को भविष्य में मारीच से काम लेना है, इसलिए महाराज भगवान ने एक बिना फण वाला बाण किसको मारा? मारीच को। 100 योजन दूर जाके गिरा। जहां गिरा उस स्थान का नाम आज मॉरिशस है। और शेष को कर दिया लक्ष्मण जी के हवाले। तो राम जी ने तो बिना फण का 1 बाण चलाया और लक्ष्मण जी ने 2 बाण चलाया। एक चलाया अग्नि बाण, तो सुबाहु सहित 60 करोड़ राक्षस एक अग्नि बाण से राख बन गए। और दूसरा चलाया वायु बाण, तो सारी भस्म उठा के कहां ले गए? गंगा सागर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उद्धार कर दिया 2 बाणों से। निश्चर बध हम हो सना सा। अब महाराज राम जी ने कहा, गुरुदेव अब तो आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमको आज्ञा दो। अब गुरु जी जानते हैं कि यदि राम जी से कहा कि हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया है, लेकिन स्वयंवर का निमंत्रण आया है, स्वयंवर में तो चलो, तो राम जी जरूर कहेंगे कि आप हमको यज्ञ रक्षा के लिए लेके आए हो, तो स्वयंवर में हमारा क्या काम? कह सकते हैं। इसलिए गुरु जी ने घुमा के बात कही। जैसे ही रघुनंदन ने कहा कि हे गुरुदेव अब आपका यज्ञ पूरा हो गया, तो अब चलिए हमें आज्ञा दीजिए, हम चलेंगे। तो गुरु जी बोले कि हे बेटा, अभी तो एक योगी का यज्ञ पूरा हुआ है, अब ज्ञानी का यज्ञ और बचा है। गुरुजी कौन सा यज्ञ? तो क्या बोले? गुरुजी की वाणी देखो, और धन्य है तुलसी बाबा की लेखनी। क्या बोले कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। और जैसे ही धनुष यज्ञ कहा तो राम जी मना नहीं कर पाए, क्योंकि हमको तो यज्ञ रक्षा के लिए ही लाया गया है। तो कैसे चले? हर्ष चले मुनिवर के साथ। अब
महाराज सवाल उठता है कि स्वयंवर का निमंत्रण तो राजकुमारों राजाओं के पास जाना चाहिए, तो दशरथ जी के पास नहीं गया। किन के पास आया? बाबाओं के पास, विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी स्वयंवर में जाके क्या करेंगे? अरे जिनको शादी नहीं करना उनके पास निमंत्रण क्यों आया है? महाराज शास्त्र कहता है कि यदि आपको भगवान चाहिए तो किनके पास मिलेंगे? संतों के पास। तो यदि भगवान को अपने घर बुलाना है तो आप संतों को बुला लो, भगवान बिना बुलाए चले आएंगे। जनक जी जानते हैं कि राम जी किनके पास हैं? विश्वामित्र जी के पास, इसलिए पाती कहां भेजी? विश्वामित्र जी के पास। पहला कारण। दूसरा, जिस धनुष के बल पर यज्ञ हो रहा है उसका नाम है पिनाक। दधीचि मुनि की अस्थियों से निर्मित इस धनुष के बीच में दधीचि मुनि की नाक की हड्डी लगी है। उसी पर दधीचि मुनि आज तक राम जी का इंतजार कर रहे हैं। कब रघुनंदन आएंगे, हमें स्पर्श करेंगे और हमारा उद्धार होगा। इसलिए महाराज निमंत्रण किनके पास भेजा गया? विश्वामित्र जी के पास, कि जब तक राम जी आएंगे नहीं, स्पर्श करेंगे नहीं, उद्धार होगा नहीं। तीसरा कारण, जनक जी के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी को पत्र लिखा, हे भगवान, आप यदि राम जी को जनकपुर लाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्यों? रास्ते में एक आश्रम पड़ता है, वहां पर हमारी मां, कौन? अहिल्या, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी पड़ी हैं। आपके पास भगवान है, यदि भगवान अपनी कृपा हमारी माता पर कर दे तो हमारी मैया का उद्धार हो जाएगा। इसलिए निमंत्रण किनके पास गया? विश्वामित्र जी के पास। और इसलिए विश्वामित्र जी ऐसे रास्ते से चले कि रास्ते के बीच में वो आश्रम पड़े। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। मुनि घुमा के उनको उसी रास्ते से ले गए जिस रास्ते पे आश्रम था, और आश्रम के बगल से निकलते हुए मुनि ने कुछ नहीं कहा, बस किनारे से ले जा रहे। जब ले गए और मुनि ने कुछ नहीं कहा, तब राम जी ने स्वयं पूछा, अच्छा मुनि ने ऐसा क्यों किया? मुनि ने ऐसा इसलिए किया कि देखना चाहते हैं यदि हम न बताएं तो क्या भगवान जीव पर कृपा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान तो करुणा निधान है। तो राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है? इतने बड़े आश्रम में जहाँ जीव जंतु खग मृग कुछ नहीं है, भगवान ने केवल वही शिला देखी। तो कौतुकवश गुरु जी ने पूछा कि हे रघुनंदन, इस शिला को तो कोई नहीं देखता। राम जी बोले, भगवान हमारा स्वभाव ही वही है कि जैसे कोई नहीं देखता उसे ही तो हम देखते हैं। तो भगवान ये शिला कैसी है? महाराज गुरुदेव ने सारी कथा कही। क्या कहा? कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। महाराज कह दिया कि गौतम ऋषि के श्राप से देवी अहिल्या क्या बनी? पत्थर, क्योंकि इंद्र ने इनके साथ छल किया। सारी कथा तो आप लोग जानते हैं।
गुरुदेव ने जैसे ही कहा, फिर पूछा, हे रघुनंदन क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो, क्या उद्धार करना चाहते हो? राम जी बोले, गुरुदेव हम तो ऋण चुकाना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारा भी किसी से लेना देना चलता है? बोले हाँ। किससे? ज्ञानियों से? बोले नहीं। क्यों? ज्ञानियों का काम है कि लेना न देना, मगन रहना, तो ज्ञानियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो किससे लेना देना है? बोले भक्तों से। महाराज, एक भक्त ने हमको पत्थर से प्रकट किया, हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया। हम कैसे भगवान के भक्त ने हमको पत्थर से भगवान बना के प्रकट किया, तो हम कैसे भगवान के पत्थर से एक भक्त प्रकट न कर सके? अच्छा, तो क्या चाहते हो? कर्जा उतार। अरे तुम तो कर्जा उतारना चाहते हो, लेकिन भक्त से तो पूछ लो कि वो क्या चाहता है। गुरुदेव क्या चाहता है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। महाराज, वो तो तुम्हारी चरण रज चाहती है। क्या कहती है? कि जैसे अनेकों को तारा, राम हमको भी तारो। उनका तो
गुरुदेव बोले, हे रघुनंदन, ये तुम्हारे चरण कमलों की रज चाहती हैं। भगवान ने कानों पे हाथ रख लिए। हे गुरुदेव, ये आपने क्या कह दिया? कहां हम छत्री और राजकुमार, और कहां ये ब्राह्मण पत्नी साध्वी और देवी? कैसे चरणों की रज प्रदान कर रहे हैं? गुरु जी बोले कि यदि गुरु की आज्ञा हो तो कोई भी कार्य किया जा सकता है, और यदि इससे कुछ पाप होता होगा तो हे रघुनंदन, तुम्हारे समस्त पाप का भार हम उठाने तैयार हैं। अब तो भक्त का कल्याण करो। भगवान ने महाराज मन में बड़ा संकोच रख के अपने चरण कमलों की रज प्रदान की है। संत तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान को इतना संकोच हुआ कि भगवान अपनी चरण रज दे नहीं पाए, लेकिन जहां खड़े थे हवा का एक झोंका आया और वो चरण रज उड़ के शिला तक पहुंची, और महाराज शिला से देवी प्रकट हो गई। बोल अहिल्या मैया की। और जैसे ही प्रकट हुई तो बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहा कि परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही।
युग जलधारे बही आयुग जलधारे बही। आहा महाराज हाथ जोड़ के स्तुति करें। क्या कहा? हे भगवान, हम अपने आप को ब्रह्मा जी और शिव जी से भी ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज गंगा जी प्रकट हुई भगवान के चरण कमलों की रज से, और ब्रह्मा जी ने उस चरण कमल रज को धोया और अपने कमंडल में रखा, और शिव जी ने उसी रज रूपी गंगा को अपने सिर पर रखा। लेकिन हमारे ऊपर तो आपने ऐसी कृपा करी कि वो रज सहित चरण ही हमारे मस्तक पर आ गया। आहा, तो हम शिव जी और ब्रह्मा जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। और फिर भगवान से अपने मन का वर पाके भगवती पति लोग को आनंदित होके चले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तुलसी बाबा बोले क्या कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे दया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे दया। तुलसीदास सठरे मन छाणी कपट जंजाल। बिना कारण कृपा करने वाले ऐसे भगवान को न भज के रे मूर्ख, तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा। तुलसी बाबा प्रसन्न हो गए, अहिल्या मैया प्रसन्न हो गई, लेकिन श्री राम जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज आज एक देवी को चरण स्पर्श कराना पड़ा। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या लिखा? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। सुन सब कथा सुनाए, यही प्रकार सुर सरी मही आए। तब प्रभु सन समेत नहाए, विदितान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। ओ वेग विदेह नगर नियराया। तुलसी बाबा ने लिखा, चरण रज देने के बाद भगवान चले, तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कहाँ गए? कि गए जहां जग पावनी गंगा। अब यहाँ पर राम जी दुखी हैं। क्यों? तुलसी बाबा ने पहले भी 2 बार लिखा कि भगवान चले। कहां से? विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले, लक्ष्मण जी के साथ। बहुत बहुत आभार हमारे राजेश भैया का, महाराज इन्होंने कथा में 4 चांद लगाया। आपकी उपस्थिति से हम धन्य हुए। तो महाराज कहां से चले? विश्वामित्र जी के साथ। और जब साथ चले तो भगवान ने क्या लिखा कि हरस चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर, अखिल विश्व कारण करण, कृपा सिंधु मत। तो
कैसे चले? हर्ष चले, माने प्रसन्न होकर चले विश्वामित्र जी के साथ। और जब धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण आया तब भी कैसे चले? प्रसन्न होकर चले। कि हर्ष चले मुनिवर के साथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। तो दोनों जगह से कैसे चले? प्रसन्न होके चले। लेकिन जब चरण रज गौतम जी की पत्नी भगवती अहिल्या को दी तो मन दुखी हो गया, इसलिए हर्ष चले नहीं। तुलसी बाबा ने केवल लिख दिया चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। और इसलिए कहां गए? अपने समस्त पाप धोने के लिए गए जहां जग पाविनी गंगा। भगवान की महिमा देखो, अपने चरण कमलों से निकलने वाली गंगा की भी महिमा बढ़ाने के लिए वो परात्पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं गंगा जी में अपने पाप धोने जा रहे हैं। इसको कहते हैं कारण रहित उस प्रभु की दयालुता। जाके स्नान किया, गुरुदेव से गंगा जी की सारी महिमा सुनी और फिर वहां बड़ा दान किया। कहते तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो, एक तो स्नान करो, फिर तीर्थ की महिमा सुनो और फिर दान दो। और जब राम जी ने शास्त्रोक्त ये तीनों काम किए तो तुलसी बाबा ने लिख दिया क्या? हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंचे। राजा जनक जी को पता चला कि 2 राजकुमारों के साथ मुनिवर आ रहे हैं, तो मंत्रियों सहित समाज के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने पहुंचे। विश्वामित्र जी एक सुंदर आम का बगीचा देख के वहीं पर रुक गए और राम जी और लक्ष्मण जी बगीचा देखने चले गए। तब तक जनक जी पहुंचे। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण कमलों में प्रणाम किया, अपनी सारी कुशल क्षेम बताई और विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने पास बिठाया। और उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी बगीचा देख के आए और जनक जी ने जैसे ही रघुनंदन को आते देखा तो तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उठे सकल जब रघुपति आए और विश्वामित्र निकट बैठा। अब कितने आश्चर्य की बात है कि राम जी अभी राजकुमार हैं और जनक जी राजा हैं। राजा को आते देख के राजकुमार खड़ा हो तो ये नीति समझ में आती है, ये शिष्टाचार समझ में आता है। लेकिन राजकुमार को आता देख के राजा जनक मंत्रियों सहित खड़े हो गए, ये तो आश्चर्य हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान की जो मूरत देखी तो महाराज जनक जी सारे नियम भूल गए, भगवान में खो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और क्या हुआ कि मूरत मधुर मनोहर देखी भयं विदेह विदेह विशेष। वैसे ही देह की जिन्हें सुध नहीं रहती इसलिए उन्हें विदेह कहा गया। लेकिन जैसे ही राम जी को देखा महाराज तो अभी तो तन की सुध नहीं थी, अब मन की भी सुध नहीं गई।
भूल गए और खो गए भगवान में। जब भगवान में खोए तो महाराज तुरंत विश्वामित्र जी ने ध्यान भंग करते हुए पूछा, राजन क्या हुआ? तो जल्दी में राजा जनक जी ने पूछ लिया, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कोल पालक। जल्दी में पूछा था ये कि गुरुजी समझ न जाए कि हम खो गए इनमें, इस बात को छुपाने के लिए तो उल्टा पूछ गए। आप ये बताओ तिलक किसका होता है? राजकुमार का। तो कहना था कि नृप कुल तिलक की मुनि कुल पालक, लेकिन बोल क्या गए? मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जल्दी गुरुदेव समझ गए कि राजा अपने होशो हवास में नहीं है। तो गुरुजी ने पूछ लिया कि तुमको क्या दिख रहा है? तुम भी तो देख रहे हो कि दो दो राजकुमार क्या दिखते हैं? तो राजा बोले कि सुनो महाराज, हमें क्या दिखता है कि ब्रह्म निगम, ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, ओ भय बेस दर की सोहियावा। हमें लगता है कि परब्रह्म परमेश्वर ही दो रूप रख के धरती पे आ गए हैं। गुरुदेव ने पूछा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो कहने लगे कि सहज विराग रूप मन मोरा, थपित होए जिमि चंद चकोरा। महाराज ने देखो तो ऐसा लगता, देखते ही रहो देखते ही रहो देखते ही रहो, इसीलिए लगता है कि परब्रह्म परमेश्वर धरती पे आया। गुरुजी बोले कोई भी सुंदर चीज देखो तो ऐसे ही लगता कि देखते ही रहो देखते ही रहो देखते ही रहो। फिर तुम्हें कैसे लगा कि ये परब्रह्म परमेश्वर है? तो जनक जी बोले कि इन्हीं बिलो कति अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मान त्याग। इन्हें देख के राग उत्पन्न नहीं होता तो क्या उत्पन्न होता है? अनुराग। और अनुराग भक्ति की निशानी है, और भक्ति किसकी होती है? भगवान की। इसलिए लगता है कि भगवान ही दो वेश रख के चले आए। गुरु जी को लगा कि जब इसका मन इतना व्याकुल है तो सच सच बता ही देते हैं। तो गुरु जी क्या बोले, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्कान महाराज। गुरु जी ने सोचा कहां तक छुपाएंगे, तो कहने लगे ये वो ही हैं। कौन? जो संसार के समस्त प्राणियों को प्रिय होते हैं। कौन? प्राण। प्राणों के प्राण कौन है? भगवान। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। तो गुरुजी बोले ये वही परब्रह्म परमेश्वर। लेकिन वो इतना बोले ही थे और राम जी ने मुस्कुरा के इशारा कर दिया, भगवान पूरी पोल खोल दोगे तो सबको पता चल जाएगा। तो गुरुजी ने तुरंत बात बदलती। क्या बोले कि दशरथ मन रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कहते कहते गुरुजी ने बात बदल दी कि ये कौन है जो सबको तो प्रिय है लेकिन दशरथ जी के पुत्र हैं।
हमारे हित के लिए आए हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा भी हित जे ही करेंगे। हमारा यज्ञ सफल किया है सो तुम्हारा भी यज्ञ सफल करेंगे। जनक जी ले गए गुरु जी को, राम जी दशरथ जी को सुंदर सीता जी के भवन में ठहराया, क्योंकि भगवान सदा भक्ति के भवन में रुकते हैं। सभी व्यवस्थाएं करके जनक जी गए और लक्ष्मण जी उस भवन के झरोखे के पास गए और क्या देखा, झरोखे के पीछे से एक गली निकली थी। उस गली में छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं और लक्ष्मण जी को इशारा कर रहे हैं, क्या इधर आओ, बाहर आ जाओ। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं काय के लिए, इशारे से। तो बालक कहते हैं तुमको नगर घुमा देते हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हें पता नहीं क्या, गुरुजी और बड़े भैया हैं तो घूमने कैसे चले। आहा, लक्ष्मण जी और छोटे छोटे बालकों के बीच इशारे से बात होते देख के राम जी ने गुरु जी से कहा, क्या हे प्रभु, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। जैसे गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर से कुछ कहते नहीं है, आज्ञा हो तो दिखा लाए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, हे राम तुम्हारी लीला तो बड़ी विचित्र है, जाओ 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 लक्ष्मण जी को नगर दिखा आओ और क्या करो, अपना सुंदर स्वरूप नगर वासियों को दिखा आओ। हम भी यही चाहते। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव हम तो चाहते हैं कि नगर घूमाएं, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि हम भी नगर घूमाएं? सो गुरु जी बोले कि हे राम पता है ये कौन सा नगर है? कौन सा नगर? बोले ये विदेह नगर है, यानी यहाँ देह का कोई काम, लेकिन इन विदेह वासियों को तो पता चले कि जब परम ब्रह्म परमेश्वर देह धारण करके संसार में आता है तो कैसा दिखता है, क्या आनंद होता है। तो क्या बोले कि जाए देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। महाराज मनुष्य जीवन लेके यदि भगवान के दर्शनों की इच्छा नहीं हुई तो इन नेत्रों का पाना व्यर्थ गया। इसलिए गुरु जी बोले कि हे रघुनंदन जाओ आज विदेह वासियों का जीवन सफल कर आओ। और महाराज जैसे ही समाचार आया, क्या कौन सा समाचार आया कि जिन भगवान को पाने के लिए दशरथ जी को मनु शतरूपा के रूप में एक जन्म में तप करना पड़ा, तब फिर दूसरे जन्म के लिए वरदान मिला और दूसरे जन्म में भी चौथे पन में जाके यज्ञ किया, तब जाके जिन राम जी को पाया वो राम जी बर बस बिना बुलाए कहां आ गए जनकपुरी।
जिन राम जी को पाने के लिए विश्वामित्र जी जैसे ऋषि को याचक भिखारी बनना पड़ा, वो राम जी बिना बुलाए कहां आ गए? जनकपुरी। तो कितने बड़े हमारे भाग्य हैं कि जिनको पाने के लिए लोग ऐसा तब करते हैं, वो बिना बुलाए कहां आ गए? जनकपुरी। तो क्या करो, जल्दी चलो जल्दी चलो दर्शनों के लिए। तो क्या हुआ, जब ये समाचार फैला तो धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे, ज्योति भवन झरोखन लागी, निर्धि राम रूप अनुरागी, परस्पर वचन सब प्रीति, सखी इनको काम कभी, सखी इनको काम छवि। आहा महाराज, जैसे ही समाचार चला सारी युवतियां दौड़ दौड़ के झरोखों पे आ गईं और किनका दर्शन करने लगी? राम जी और लक्ष्मण जी का। और एक दूसरे से क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? जैसे ही सुंदर रूप देखा तो क्या बोली? ओ सखी रे, ओ सखी रे, ओ सखी रे, कौन शहर के राजकुंवर ये कहां से आए रे? ओ सखी रे, कौन शहर के राजकुंवर ये कहां से आए रे? ओ कहां से आए रे सखी, ये कहां से आए रे? ओ कहां से आए रे सखी, वो कहां से आए रे? ओ सखी रे, ओ सखी रे, ओ सखी रे, कौन शहर के राजकुंवर वो कहां से आए रे? सखी रे कौन से राजकुंवर
महाराज किसका विवाह यदि हमारी सिया जी के साथ हो जाए तो क्या कहना है? एक सखी रघुवर को निरख के यूं बतलाए, ये बतलाए, योवर तो है सिया झुके लायक, योवर तो है सिया झुके लायक, देव मनाए रे। नाड़ी आदमी को भेजते लगाने के लिए, समझदार लोग हैं लगाने के लिए, स्कूल बंद कर दिया। पूछ ही रही थी कि ओ सखी ये किस शहर के राजकुमार हैं? माताएं बड़ी होशियार होती हैं महाराज, अंदर का पूरा भेद निकाल लेती हैं। एक सखी पता करके आए, बोले सुनो हम पता कराए। क्या पता किया कि ए दो दशरथ के टोटा और बाल मरा ललके कहल जोटा, मुनि कौशक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर। ये दशरथ जी के पुत्र हैं, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आए। अब माताओं का दिमाग देखो कि दशरथ जी के पुत्र हैं, तो हमने तो सुना था दशरथ जी की 3 रानियां, तो क्या ये एक ही के पुत्र हैं कि अलग अलग के पुत्र हैं? बताओ क्या पता किया है? तो दूसरी बोली ऐसा नहीं, हम भी सब पता करके आए हैं। क्या पता किया कि गौर किशोर बेर बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लग भ्राता, सुन सखी का सुसुमित्रा।
ये जो सांवले सलोने हैं इनके पिता तो दशरथ जी हैं, लेकिन माता जी कौशल्या हैं। और ये जो पीछे तीखे नैन नक्श के गोरे गोरे चल रहे हैं, ये कौन है? ये राम जी के छोटे भाई हैं। और मैया, मैया का नाम सुमित्रा है। एक सखी बोली, अरे कितना अच्छा होता कि ये सांवला सलोना सरकार हमारी सिया जो के लिए वर के रूप में पसंद कर लिया जाता, काश जनक जी देख लेते। दूसरी बोली, सबसे पहले उन्हीं ने देखा है, सबसे पहले उन्हीं ने देखा है, तो फिर शादी क्यों नहीं करते? अरे वो बीच में तो धनुष आ गया, बीच में तो धनुष आ गया, धनुष की प्रतिज्ञा जो ले रखी है, अब वो धनुष इनसे कैसे टूटेगा? तो एक सखी बोली, सुनो, हमने सुना है इन्हीं ने सुबाहु और मारीच मारे और इन्हीं के चरण रज से पत्थर नारी बन गई। जो ये चमत्कार कर सकते हैं तो क्या वो ये धनुष नहीं उठा सकते? तीसरी बोली, काश ऐसा हो जाए कि ये धनुष उठा ले तो फिर कितना आनंद आएगा। बोले कितना आनंद आएगा? बोले इनका विवाह हमारी सखी सीता से हो जाएगा, और जब जब सीता जी को छोड़ने और लेने ये जनकपुर आया करेंगे तो सीता जी के बहाने हम लोग भी इनको देख लिया करेंगे। आहा हा, आनंद हो गया। ये हर सही बर सही सुमन सुमख सुलोचनी बन, जहाँ जहाँ जाए बंद दो, जहाँ जहाँ जाए बंद दो, जहाँ जहाँ जाए बंद दो, जहाँ जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी घूम रहे, सबका हृदय प्रसन्न हो रहा। छोटे छोटे बालक दौड़ के आए, राम जी की उंगली पकड़ ली और राम जी से बोले, चलो आपको नगर घुमाते। नगर घुमाने लगे और घुमाते घुमाते कहाँ ले गए? उस बगीचे के पास, जिस बगीचे में रोज सुबह जानकी जी आया करती थी। बोले, आपने हमारी जानकी जी का दर्शन किया? राम जी बोले, अभी तो नहीं किया। हम करा तो नहीं सकते, लेकिन उपाय बता सकते हैं, जानकी जी का दर्शन कैसे होगा। क्यों? माँ का दर्शन तो पुत्र ही करा सकता है। हमारी जानकी जी इस वाटिका में रोज आती सुबह स्नान करने के लिए, तो आप समय से जल्दी आती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो आप 10 बजे सो के उठो और 11 बजे आओ। महाराज, ब्रह्म से मिलना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। तो सुबह सुबह जल्दी आइएगा तो जानकी जी का दर्शन हो जाएगा। राम जी ने समय पक्का कर लिया कि किस समय दर्शन हो सकता है। देखो राम जी ने क्या किया, वही समय जान के और कहाँ चले? फूल लेने। तुलसी बाबा ने लिख दिया, समय जानी गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो महाराज समय जान के राम जी और लक्ष्मण जी उसी वाटिका में कहा चले? फूल लेने। और महाराज पहुंचे। अब उसमें 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 4, और चारों पे एक एक द्वारपाल खड़ा है, पहरेदार। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया जाओ
द्वारपालों से पूछो कि हमें वाटिका में प्रवेश करना है फूल तोड़ने के लिए। लक्ष्मण जी बोले वाह धन्य हो गया। दशरथ जी के सुपुत्र परब्रह्म परमेश्वर राम फूल तोड़ने वाटिका में जाएंगे, लेकिन पहले पूछेंगे किससे? द्वारपालों से। अरे हम यहाँ के विशेष अतिथि हैं, यहाँ पूछना नहीं पड़ता। अब लक्ष्मण जी जानते हैं कि ये तो भैया की ससुराल होने वाली है और ससुराल का माल तो अपना ही होता है, तो कौन सी टेंशन है, तो चलो और तोड़ लो। राम जी बोले नहीं, हम दहेज के खिलाफ हैं, फूल भी पूछ के लेंगे। जाओ जाओ पहले पूछो। अब लक्ष्मण जी बेचारे गए, कहा भैया राम जी फूल तोड़ना चाहते हैं। राम जी? द्वारपालों ने कहा कौन राम जी? अरे राम जी को नहीं जानते? बोले हम सीता जी के अलावा किसी को नहीं जानते। अरे जनकपुर के लोग सीता जी के अलावा किसी को जानते ही नहीं। बोले हम सीता जी के अलावा किसी को नहीं जानते। अब पहले तो परिचय दिया, बोले दशरथ नंदन राम हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या है? फूल तोड़ने आए। तो पहले सामने प्रस्तुत करो, देखे फूल तोड़ने के लायक है कि नहीं है। अच्छा फूल तोड़ने के लायक नहीं है? अरे जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, बोले की होगी, उससे क्या? फूल तोड़ने लायक है कि नहीं ये तो हम बताएंगे। लो महाराज राम जी को प्रस्तुत किया और राम जी को जैसे ही देखा कहने लगे नहीं ये इस लायक नहीं है। क्यों इस लायक नहीं? बोले इनका मुंह इस लायक ही नहीं है कि ये फूल तोड़े। बोले इनका मुंह? अरे इनका मुख कमल तो ऐसा कि करोड़ों कामदेव की छवि इनमें विराजमान है। अरे बोले वो ही तो कह रहे हैं। तो बोले कि ये क्या कह रहे हो? बोले हम ये कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेव की छवि को लेके जब ये उपवन में प्रवेश करेंगे तो वहां ढेर सारे भौरे हैं, ऐसा ना हो कि राम जी के मुख कमल में लिपट जाए, इसलिए ये प्रवेश नहीं कर सकते। अरे लो महाराज, एक द्वारपाल ने फेल कर दिया, दूसरे के पास गए। दूसरे ने कहा सामने पेश करो, देखे लायक है कि नहीं। पेश किया गया। दूसरा भी बोला ये भी लायक नहीं है। क्यों? अब इनमें क्या दिक्कत? बोले इनके हाथ ठीक नहीं है। हाथ ठीक नहीं है? अरे करोड़ों कमलों के समान कोमल इनके हाथ हैं, यही तो समस्या है। क्या? करोड़ों कमलों के समान कोमल हाथ से जब ये पुष्प मंजरी तोड़ेंगे तो कहीं कोमल कोमल फूल इनके हाथों में गड़ न जाएं, इसलिए ये नहीं तोड़ सकते, हम ही तोड़ के देंगे। फेल। भैया तीसरे के पास चलो, तीसरे के पास गए। तीसरे ने कहा पेश करो तब बताएंगे। पेश किया, जे इस लायक नहीं है कि फूल तोड़ सके। अब इनमें क्या दिक्कत? इनके पांव ठीक नहीं है। एक कहता मुंह ठीक नहीं है, एक कहता हाथ ठीक नहीं है, तीसरा मिल गया कहता पांव ठीक नहीं। अब पांव में कौन सी दिक्कत है? बोले हमारे उपवन में पत्थर ही पत्थर संगमरमर महंगा पत्थर लगा है और इनके पांव इतने खराब है कि जिस पत्थर से छू जाए उसको नारी बना देते हैं। महाराज पूरी वाटिका नारियों से भर जाएगी और राजा निकाल के हमको बाहर फेंक देंगे। हमने इटली से पत्थर मंगवाया और तुमने सबको नारी बनवा दिया। ले महाराज ये प्रवेश नहीं कर सकते। तो द्वारपाल क्या बोले? बगिया बिच जान नहीं है, राम जी बिनती सुनो हो। बगिया बिच जान नहीं है, राम जी बिनती सुनो। कोमल कर सत कमलन सम, कोमल कर सत कमलन सम। पंखुड़ी कर शुभ जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया जान नहीं है, राम जी बिनती सुनो।
चरण छुअत उड़ गई वो सिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई वो सिला प्रभु। उड़ के नारी बन गई है राम जी बिन तिरनो बगिया बिन जान नहीं है राम जी बिन तिरनो बगिया। ओ राम जी बिन तिरनो लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो समस्या ही समस्या बता रहे, समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, हाथ में समस्या, पैर में समस्या, मुख में समस्या। तो बोले कुछ हल तो पूछो। लक्ष्मण जी बोले भैया कोई हल है इन समस्याओं का? बोले जनकपुरी की समस्त समस्याओं का एक ही हल है। क्या हल है? बोले राम जी यदि हम लोगों के सामने सियाजू की जय बोल दें तो सब समस्या हल हो जाएगी। अब बताओ, अब बताओ, शादी हुई नहीं और लड़का लड़की की अभी से जय बोलने लगे, हो गया काम महाराज। अब राम जी को बड़ा संकोच हुआ। राम जी बोले लक्ष्मण भैया बताओ अब कैसे सियाजू की जय बोले? लक्ष्मण जी बोले मन में तो जय जय कर ही रहे हो, ऊपर से जय जय और कर दो, कौन सी दिक्कत? और शादी के बाद तो जय जय करना ही पड़ेगी। पत्नी की जय जय किए बिना पति का उद्धार नहीं है, नहीं है, तो कर दो। राम जी बोले लक्ष्मण भैया तुम भी मजाक कर रहे हो, अरे ऐसा कोई उपाय निकालो कि काम बन जाए। लक्ष्मण जी बोले तो फिर ठीक हम उपाय निकालते हैं। क्या? बोले आप सामने खड़े हो जाओ और हम पीछे खड़े हो जाते हैं। हमारी तो भाभी है तो हम बोलेंगे सियाजू की जय और आप खाली मुंह चलाना हाथ उठा के। बोले बे ये बात बिल्कुल ठीक। राम जी सामने खड़े हो गए, लक्ष्मण जी उनके पीछे खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा 1 2 और 3 बोले तो हाथ उठा देना। और जैसे ही कहा 3, राम जी ने हाथ उठा दिया। पीछे से लक्ष्मण जी बोले सियाजू की जय। और महाराज द्वारपाल इतने होशियार थे, वे क्या बोले? बोले यहाँ कुछ झोल है, हम सबको बताएंगे। क्या बताओगे? राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, सूखे दिए में रस की फुहार बोल दी। राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, सूखे दिए में रस की फुहार बोल दी।
आई के लेनी अंगड़ाई। अरे सिया जी के नाम पे अब आ गई नरमाई। प्रेम की दुहाई के ले लई जलाई। बिना मोल आड़त की दुकान खोल दी। बिना मोल आड़त की दुकान खोल दी। सोते ही में रसदी मोहार खोल दी। ओ राम जी ने सिया की जयकार बोल दी। सोते ही में रसदी मोहार खोल दी। सोते ही में रसदी मोहार खोल दी। द्वारपाल इतने होशियार हमने दैनिक भास्कर में छपवा दिया। राम जी ने सिया जी की जयकार बोली है। और उसी समय, ठीक उसी समय क्या हुआ? तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा भोजन पठाई। संग सती सुभग सयानी। गावहि नीत मनोहर वाणी। ओ पूजा कीन अधिक अनुरागा